हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग रियल एनालिसिस का पार्ट 3 पॉइंट्स टोपोलॉजी का पार्ट 3 यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग आज इंटरवल्स का कंसेप्ट देखेंगे। इंटरवल्स काफ़ी बेसिक छोटा सा टॉपिक होता है, इसको काफ़ी अच्छे से समझ लेते हैं कि इंटरवल्स किस तरह से वर्क करता है, क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, है कि नहीं। अभी तक हम लोगों ने अपर बाउंड, लोअर बाउंड ये सब चीज़ें देखा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ये देखा, सुप्रीमो ऑफ अ सेट, इन्फीमो ऑफ अ सेट, ये सभी चीज़ें काफ़ी बेसिक है ना। ये सभी हम लोगों ने ऑलरेडी देखे। तो अब आज हम लोग जो इस स्लाइड में इस वीडियो में देखने वाले हैं उसमें हम लोग इंटरवल्स का कंसेप्ट देखेंगे। क्लियर। फिर हमारा इंटरवल्स के बाद जो प्रॉपर आता है आपका कि नेबरहुड, एडरेंट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, ये सभी चीज़ें काफ़ी अब आराम से स्टार्ट होने, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, है ना। तो इंटरवल्स क्या होता है? सबसे पहले इंटरवल्स काफ़ी यूजफुल होता है, कई जगह आपको आगे कनेक्टेड कॉम्पैक्टनेस भी हम लोग देखेंगे, उसमें काफ़ी यूजफुल होता है इस चीज़ का। तो इंटरवल्स का कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि इंटरवल्स कहते हैं किसको, किस तरह से ये डिफाइंड होता है। तो let S be a subset of R, then we say S is an interval if whenever A, B belongs to S, दो एलिमेंट आपने लिया वो बिलोंग्स कर रहा है S में, then such that A is not equals to B, then for all A B के बीच में कोई भी एलिमेंट अगर आपने X लिया, मतलब A से B के बीच में कोई एलिमेंट अगर आपने X लिया तो वो X भी उस सेट में बिलोंग्स करना चाहिए। क्लियर है। तो इसको समझते हैं थोड़ा कि ये बोलना क्या चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई इंटरवल जैसे आपके पास है, जैसे आपने बोला कि 1 से लेके 2 एक इंटरवल है, तो अब 1 से 2 को इसी को इंटरवल बोल सकते हैं आप, समझ रहे ना। कि इसमें क्या हो जाएगा, आपके पास 1 के 2 के बीच कोई भी एलिमेंट लीजिए, अगेन इसमें बिलोंग्स करना चाहिए। तो वही बोल रहा है कि आपके पास एस बी ए सबसेट ऑफ आर, देन वी से एस इज एन इंटरवल इफ ए और बी अगर बिलोंग्स कर रहा है एस में, तो उसके बीच का कोई भी एलिमेंट अगर आपने एक्स लिया तो वो भी अगेन एक्स आपका उसी सेट एस में बिलोंग्स करना चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं कि वो इंटरवल होगा। कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरवल समझते हैं इसको, है कि नहीं। तो एस इज नॉट एन इंटरवल इफ देयर एग्जिस्ट, अगर आपने कोई इंटरवल नहीं है उसको बोलेंगे इंटरवल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसी के काउंटर कि अगर आपने ए बी बिलोंग्स कर रहा है इसमें, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट अगर टी अगर एग्जिस्ट कर गया जो ए और बी के बीच में लाई करता है, बट वो टी अगर आपके पास एस में बिलोंग्स नहीं करेगा, तो आप क्या बोल दीजिएगा कि वो हमारा सेट एस जो है वो इंटरवल नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ले लिया 1 से लेके मान लो 2 ले लिया और यूनियन 3 से लेके 5 ले लिया। क्लियर है। तो अब आप इसमें क्या बोलिएगा कि ये इंटरवल नहीं है, कि अगर आपने इसमें इंटरवल बोले, है कि नहीं, ये इंटरवल आपका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो 1 से लेके 5 के बीच में आपके पास 2.5 भी है कि नहीं। तो थ्रू आउट एक जो कंप्लीट होना चाहिए ना, वो आपके पास 2.5 इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो बीच का सारा एलिमेंट ब्रेक नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। इस तरह से समझ सकते हैं कि ये इंटरवल नहीं है, ये इंटरवल है कि नहीं, ये इंटरवल नहीं है कि नहीं। तो अगर आपने मान लो कि कोई दो एलिमेंट अगर आपने लिया, जैसे 1 ए अगर आपने 1 ले लिया और बी की जगह पे आपने 4 ले लिया, तो इस ए और बी तो इसमें बिलोंग्स कर रहा है इसमें, है कि नहीं। लेकिन अगर आपने कोई सी मान लो कि टी अगर ले लिया 2.5 ले लिया, तो 2.5 तो इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है, जबकि 2.5 इसी दोनों के बीच में है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये इस तरह से ये हमारा इंटरवल नहीं होगा। इनफैक्ट आप ये भी समझ सकते हैं कि 1 से 2 ले लिया आपने और यूनियन 2 से लेके 3 ले लिया, तो ये भी आपका इंटरवल नहीं होगा। क्लियर है ना। इस तरह से, क्योंकि 1 से 3 के बीच में 2 बिलोंग्स कर रहा है, ना ही 2 इसमें ना ही 2 इसमें, है कि नहीं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये आपका इंटरवल नहीं है। तो इंटरवल कंसेप्ट काफ़ी बेसिक है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे कॉम्पैक्ट में कनेक्टेड में इसमें काफ़ी यूजफुल होगा, हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रॉपर्टीज है कि एम्प्टी सेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट आर इंटरवल। क्लियर है। एम्प्टी सेट जो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो दो एलिमेंट आप सेलेक्ट ही नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। क्योंकि पहले तो आपको बोला कि इंटरवल बोला तो आपने दो एलिमेंट अगर बिलोंग्स किया ए एंड बी, देन ए एंड बी के बीच में जो बिलोंग्स करेगा वो भी अगेन उस सेट में बिलोंग्स करना चाहिए। तो ए बी तो पहले आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए एम्प्टी सेट एंड थोड़ा सुनने में आपको लग सकता है और जैसा, लेकिन बट आप बेसिक डेफिनेशन पे जाएं तो आपको काफी क्लियर लगेगा कि एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट्स आर द इंटरवल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको, है कि नहीं। तीसरा बात है कि इफ एस इज एन इंटरवल एंड सुप्रीमम ऑफ एस is beta and infimum of s is alpha, then s is denoted by either हो सकता है ओपन इंटरवल अल्फा बीटा हो सकता है, या फिर क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा हो सकता है, या फिर क्लोज इंटरवल, इसी को आप सेमी क्लोज या सेमी ओपन बोला जाता है। ये कंप्लीटली ओपन इंटरवल है, ये कंप्लीटली अपना आपके पास क्लोज्ड इंटरवल इसको बोलते हैं। ये क्लोज इंटरवल हो गया। ये आपके पास सेमी ओपन क्लोज इंटरवल बोल सकते हैं, सिमिलर वे में यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या, इसको क्या समझना है कि अल्फा बीटा दोनों पे ओपन लगाओ, इसका मतलब अल्फा भी एक्सक्लूड है, बीटा भी एक्सक्लूड है। बीटा और अल्फा को कंसीडर नहीं किया जाता, अल्फा और बीटा के बीच का सारा एलिमेंट इसमें लिया जा रहा है। इसमें क्या बोले, अल्फा बीटा के बीच का सारा एलिमेंट तो लिया जा रहा है, साथ ही साथ अल्फा एंड बीटा को ऑल्सो इंक्लूड कर रहा है।
इसमें क्या बोल रहा है कि अल्फा को इंक्लूड कर रहा है बट बीटा को एक्सक्लूड कर रहा है, मतलब अल्फा से लेके बीटा के बीच का सारा एलिमेंट है, साथ साथ अल्फा है और बीटा इस इंटरवल में नहीं है। इसमें क्या है कि अल्फा को एक्सक्लूड कर रहा है और बीटा को इंक्लूड कर रहा है। क्लियर है? डिपेंडिंग वेदर दे आर मेंबर्स ऑफ एस और नॉट। अब इसमें डिपेंड करेगा कि किस तरह से, क्योंकि जैसे क्लोज लगा हुआ है, ओपन लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये डिपेंड कर रहा है कि सुप्रीम ऑफ एस एंड इन्फीम ऑफ एस बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग इस तरह से हम लोगों ने ओपन, सेमी क्लोज, सेमी, इस तरह से आप बना सकते हैं। अब कभी कभी आपको कई जगह पे लेंथ ऑफ इंटरवल का भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो लेंथ ऑफ इंटरवल आप देख सकते हैं, डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि सुप्रीम ऑफ एस माइनस इन्फीम ऑफ एस कर दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर किसी ने आपको बोला कि -1 से लेके 5 के ये जो इंटरवल है इसका लेंथ बताइए, तो इसमें क्लियरली आपको दिखा सुप्रीम ऑफ क्या है 5 है, इन्फीम क्या है -1, तो 5 माइनस ऑफ इन्फीम यानी कि -1, तो क्लियरली आपको लेंथ ऑफ क्या आ जाएगा, लेंथ जो आएगा इसमें कंप्लीटली 6 आ जाएगा। और लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो आपको ध्यान रखना ही है कि लेंथ हमेशा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये नहीं कि लेंथ आपका -6 आ गया, समझे, ऐसा नहीं बोल रहा है। जैसे कोई आप लोग ये मिस्टेक ना कर दें, मान लो 1 से 5 है कि नहीं, तो अब आप इसको ये मत बोल दें कि अगर मान लो कि सुप्रीम क्या है यहाँ पे अगेन 5 है और इन्फीम क्या है यहाँ पे 5 - 1, तो कभी भी अगर निगेटिव आ रहा है, निगेटिव से नहीं आएगा, क्लियर है ना। तो इस तरह से आप ध्यान दें कि अगर आप इस लेंथ ऑफ इंटरवल जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्लियर है? 5th नंबर में कि एन इंटरवल ऑफ एस इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल इफ सुप्रीमम ऑफ एस एंड इन्फीम ऑफ एस बोथ आर डज नॉट बिलोंग टू एस। वही सिंपल जो हम लोग काफी देख चुके हैं अभी कि अगर सुप्रीम ऑफ एस एंड इन्फीम ऑफ एस डज नॉट बिलोंग्स टू दैट एस, देन दैट S is called an open interval. Clear है? An interval S is called a closed interval if supremum of S and infimum of S both belongs to S. Supremum belongs कर जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे अपने अल्फा बीटा हो गया, अल्फा क्या था हमारा, इन्फीम था, बीटा क्या था हमारा, सुप्रीम ऑफ एस था। तो अगर दोनों बिलोंग्स कर रहा है दैट मीन्स अल्फा कोमा बीटा यहाँ पे क्लोज आ जाएगा, दोनों बिलोंग्स कर रहे हैं। ओपन में क्या हो जाएगा कि अल्फा एंड बीटा दोनों पे ओपन हो जाएगा, है कि नहीं, जहाँ पे सुप्रीम क्या है बीटा है, इन्फीम क्या है अल्फा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, है कि नहीं, इस तरह से बोल सकते हैं। तो काफ़ी बेसिक था कि इंटरवल में आपको इस तरह से ध्यान रखें, इसका काफ़ी यूजफुल बेसिक सा कंसेप्ट था, आप ध्यान रख सकते हैं। फिर आता है लास्ट की ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज, OCP ऑफ आर। इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि एवरी नॉन एम्प्टी, काफी इंपॉर्टेंट है, बस रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज ए सुप्रीमम एंड इन्फीमम इन आर। कि अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर है तो उसके पास ऑलवेज सुप्रीमम एंड इन्फीमम इन आर में रहेगा। उस सेट की बात नहीं कर रहा, आर में बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर बाउंडेड, मतलब सिंपली आप ये समझते हैं नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट है तो उसके पास सुप्रीमम एंड इन्फीमम एग्जिस्ट कर, बिलोंग्स करे ये अलग बात है, बिलोंग्स करेगा कि नहीं करेगा ये अलग बात है, लेकिन अगर बाउंडेड सेट है तो ऑलवेज उसका सुप्रीमम एंड इन्फीमम इन आर में आपके पास मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास वही, अगर आपने ऐसा ले लिया 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसमें क्या है सुप्रीमम ऑफ ए आप क्या बोलिएगा कि 1 आ जाएगा, एज जो कि बिलोंग्स भी कर रहा है ऑल्सो बिलोंग्स टू इन ए, एंड इन्फीमम ऑफ ए क्या बोलिएगा आप 0 बोलिएगा, जो कि बिलोंग्स नहीं कर रहा बट आर में तो है ही, आर का तो सबसेट ये है ही, है कि नहीं। तो ऑलवेज, और चूंकि आप इसको देखिएगा अगर तो ये जस्ट हमारे पास क्या था 0 से 1 इस तरह से, तो बाउंडेड तो है ही। क्लियर है? अपर बाउंड एज वेल लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, अपर बाउंड क्या है यहाँ पे 1 है, लोअर बाउंड क्या है 0, इस तरह से बोल सकते हैं। तो इसने क्या बोला कि एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज ए सुप्रीमम एंड इन्फीमम इन आर ऑलवेज। अब जैसे यहाँ पे आर क्यों बोला है ये भी समझना है आपको कि आर में, आर से तो बाहर एक्सिस्ट कर नहीं सकते क्योंकि सबसेट ऑफ आर ही है, सेट ही जो आप ले रहे हैं वो सबसेट ऑफ आर है, तो ऑलवेज इसी आर में इसका इन्फीमम एंड सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, इसको एक्सीड नहीं कर सकता, लेकिन बाउंडेड सेट होना चाहिए, बाउंडेड सबसेट होना चाहिए। क्लियर है? तो अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे उसमें नेबरहुड, एडरेंट पॉइंट, ये सभी लिमिट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, ये सब काफ़ी बेसिक काफ़ी अच्छे यूजफुल कंसेप्ट होते हैं जिसपे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अगेन ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल चंदन रॉय IIT जैम, आप सर्च करें तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे PDF भी आपको मिल जाएगा, कई सारे क्वेश्चन भी आगे आप लोग देखेंगे। पहले हम लोग काफ़ी बेसिक से एज ए आप स्टेटमेंट याद रखें कि डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन पूरी तरह से आगे जब आएगा, कभी फॉर ऑल एप्सिलॉन के लिए आएगा, कभी फॉर एवरी देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन, तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान रखें, समझ रहे ना कि किस तरह से हम लोग बात करेंगे आगे नेबरहुड में, इस समय कहाँ पे फॉर ऑल एप्सिलॉन है, कहाँ पे फॉर ऑल डेल्टा है, इस तरह का चीज़ें। तो ये सभी बेसिक डेफिनेशन आपके माइंड में, तो कंसेप्ट ईजी, अच्छे क्वेश्चन आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें और लाइक कमेंट्स भी जरूर करें। आप लोग किसी भी तरह का सजेशन है, किसी भी तरह का आप सजेशन देना चाहते हैं तो जरूर दें, कमेंट्स के थ्रू दें, साथ साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ के भी आप दे सकते हैं। चलिए थैंक यू, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं।